Hello students, let's read the question. The magnitude of electric field intensity E is such that an electron placed in it would experience an electric force equal to its weight given by. So हमें क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड सच दैट, पहले तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सच दैट कि एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो इतना एक्सपीरियंस फोर्स करेगा कितना, उसके वेट के बराबर। ठीक है, कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर जितना फोर्स लगेगा वो उसके वेट के ही इक्वल हो। ठीक है, मान लो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे। ठीक है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने इसे ज्यूम कर ली। अब इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन को रखा। अब जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इस पर फोर्स अप्लाई होगा, और जो फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, ई टाइम्स कैपिटल ई। और ई पे हमारा क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो जो नेगेटिव चार्ज होता है वो ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स हमारा एक्सपीरियंस करता है, तो जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये हमारा हमारा जो फोर्स है वो होगा। अगर हम सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड देखें तो ए टाइम्स ई के इक्वल होगा। सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड बोले ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, फोर्स होगा ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा, लेकिन इसको सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड देखें तो ई टाइम्स कैपिटल ई के इक्वल होगा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिकल फोर्स, ये इलेक्ट्रिकल फोर्स है, ये इलेक्ट्रिकल फोर्स किसके इक्वल होगा, वेट के इक्वल। अब इसका जो वेट होगा वो किसके इक्वल होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है हम मान लेते हैं इसका जो मास है m है, और इसके ऊपर क्या लग रहा होगा, जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इस इलेक्ट्रॉन का जो वेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, mg। ठीक है, तो वेट हो गया mg, तो जो इलेक्ट्रिकल फोर्स हमने निकाला है इसके वेट के इक्वल होगा, मतलब mg के इक्वल होगा। तो e इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, mg के इक्वल। तो कैपिटल E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, mg बाय e। तो हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें यही फाइंड आउट करना था कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा mg बाय स्मॉल e। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना था कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है उसको वेट के इक्वल रख देंगे, जिससे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल आएगी। जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी mg बाय e, जो कि हमारा मैच कर रहा है ऑप्शन बी से। सो ऑप्शन बी हियर वुड बी योर करेक्ट आंसर। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।